तो आइए आज मैं आप लोगों को वॉइस के बारे में नॉलेज देता हूँ। वॉइस क्या है? वॉइस माने वाच्य होता है। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बेसिक चीजें जो हैं आपको दिमाग में मैं घुसा दूंगा। अगर वो 6 बेसिक चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगा तब वॉइस समझने में आसान हो जाएगा। वॉइस का आज मैं परिभाषा बताऊंगा कि वॉइस क्या होता है। तो वॉइस धर्म के उस फॉर्म को वॉइस कहते हैं जिससे यह स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट के बारे में कुछ किया जा रहा है, सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जा रहा है, उसे वॉइस कहते हैं। वॉइस दो प्रकार के हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? यदि आप वॉइस की परिभाषा समझ गए तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की परिभाषा भी समझ गए। तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जब जिस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट कुछ कार्य कर रहा है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जा रहा है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ये पैसिव वॉइस की परिभाषा हो गई। तो अब इसे हम उदाहरण द्वारा समझ लेंगे कि ये क्या चीज है। अब देखिए कि हम आपको वॉइस पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? वॉइस। ये वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ा रहे हैं। तो अभी एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल सुनिए कि क्या है। राम इट्स मैन, ये एक्टिव वॉइस हो गया क्योंकि राम आम खाता है। तो राम आम खाता है, ये राम खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए एक्टिव वॉइस हो गई। अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। A mango is eaten by Ram। अब ये कैसे बन गया, इसके बनाने का नियम मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैंगो खाया जा रहा है, किसके द्वारा भाई खाया जा रहा है? राम के द्वारा। हम राम के बारे में इस सेंटेंस में कह रहे हैं कि मैंगो जो है, आम जो है, राम खाता है। तो इससे क्लियर है परिभाषा कि जब जिस सेंटेंस में यह स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट कुछ कार्य कर रहा है, एक्टिव वॉइस हो गया, जैसा कि ये सेंटेंस है। और जिस सेंटेंस से यह मालूम हो कि सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जा रहा है वो पैसिव वॉइस हुआ, जैसा कि ये मैंने अभी आपको बतलाया। तो क्लियर है एक्टिव और पैसिव। अब इसको आप दिमाग में घुसा लीजिएगा, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। यानी वॉइस दो प्रकार का है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब इसके हम कुछ बनाने के रूल्स जब जानेंगे तब ही हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। जैसे राम इट्स मैंगो इज ईटन बाय राम, तो ये कैसे हो गया? इसको आप ईटन कर दिया, इज लगा दिए, है ना। तो इसके नियम को हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए अब मैं वॉइस के कुछ जनरल रूल्स के बारे में बताऊंगा कि वो जनरल रूल्स क्या है। तो वॉइस के 3 जनरल रूल्स होते हैं। जनरल रूल्स आपको मैं बता रहा हूं। जनरल रूल्स ये क्या है? रूल 1, रूल 2, रूल 3। ये जो जनरल रूल है एक्टिव से जो पैसिव बनाए हैं, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो या असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो
प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट का हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो, फ्यूचर परफेक्ट का हो, पास्ट कंटिन्यूअस का हो, पास्ट परफेक्ट का हो, ये सभी में लागू होता है। ये नियम जो है सब में लागू किया जाता है। तो अब आइए हम बताते हैं कि रूल 1 मैंने लिख तो दिया, रूल 1 जनरल रूल है। तो रूल 1 है क्या चीज, रूल 1 में करते क्या है? रूल 1 ये चीज है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे राम इट्स ए मैंगो था, तो राम तो सब्जेक्ट है और मैंगो क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो मैंगो पहले लिख दिए थे, ए मैंगो इज इटन बाय राम लिख दिया था। तो इसलिए कह रहा हूं, वो परिभाषा ध्यान रखिएगा। ये मैंगो क्या हो गया, उसको सब्जेक्ट बना लिया। तो इसीलिए का रूल 1 यही है, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट पहला रूल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। और ऑब्जेक्ट यदि ऑब्जेक्टिव केस में हो, और अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में हो तो उसे चेंज करते हैं। जैसे यू गिव मी योर पेन, है ना? तो अभी आपको मी आ गया, तो मी को क्या करना है, आई में बदल देते हैं। मी को आई में बदल देंगे। वही मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, उसका अभी नॉमिनेटिव केस में कर देंगे, आई हो जाएगा। अस को वी में बदल देंगे। यू का यू ही रहता है, ही का ही हो जाता है, हर का सी हो जाता है, इट का इट ही रहता है। और जो नाउन है वो नाउन चेंज नहीं होते, नाउन ही रहते हैं, वो सेम का सेम रख दिया जाता है। और देम का देम हो जाता है। देम क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो ये उसको नॉमिनेटिव बना देते हैं। पहला नियम ये है कि हम जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। और यदि ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो और ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसे बदल देते हैं। जैसे मी को आई में बदल देते हैं, अस को वी में बदल देते हैं, दे को देम को दे में बदल देते हैं, ही को जो है हिम में बदल, हिम को ही में बदल देते हैं, हर को सी में बदल देते हैं। ये है बदलने का। इसको मैं लिखवाऊंगा आपको, जब मैं लिखाने लगूंगा, जब मैं आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसको अच्छी तरह से लिखवाऊंगा। उसी तरह से दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। पहला नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, दूसरा नियम में क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे राम फिर से मैंने को लिखा था, तो राम सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, अब पैसिव वॉइस में क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ए मैंगो इज इटन बाय राम, राम चला गया ऑब्जेक्ट की जगह। तो एकदम क्लियर है। ये सेकंड रूल है जनरल रूल्स का, पैसिव वॉइस बनाने का जो जनरल रूल है इसका सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या है, इट, राम इट से मैंगो था। थर्ड रूल यही है कि आपको हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही प्रयोग करना है। चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही प्रयोग होता है। और एक्सिलरी वर्ब टेंस के अनुसार एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इट से मैंगो था, तो ये क्या, असर्टिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में क्या है, एस और एस थर्ड पर्सन में लगता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब में लगता है, और बाकी सब कर्ता के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। जैसे आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता, तो उसमें एस नहीं लगेगा। लेकिन अभी जो है जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो जैसे राम इट्स ए मैंगो था, तो ए मैंगो क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में इज आर एम का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट में था। एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, आर का प्रयोग वी यू और दे के साथ करते हैं, ही सी इट और नेम के साथ में इज करते हैं।
प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे कि यदि नाउन प्लूरल नंबर में है तो उसके साथ भी आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बॉय, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, लेकिन बॉय हो जाएगा तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में जाता है, तो बॉय के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है असर्टिव सेंटेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव भाग बनाते हैं तो इसको ध्यान में रखना। ये क्या हो गया आपको? थर्ड रूल ऑफ द वॉइस, जनरल रूल ऑफ द वॉइस। पैसिव वॉइस में थर्ड रूल है। ये 3 रूल जो है आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा और आप इसकी मदद से कुछ नियम चेंज होते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इजारा का प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंस जो डू नॉट जजमेंट होता है उसे घबराइएगा नहीं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप से समझा दूंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कभी आप भूल नहीं सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, तब जाकर के आप मेरे क्लास में जुड़ सकते हैं। कमेंट करेंगे तभी तो आपको पता है आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़िए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास में बहुत सारे बच्चे हैं, फिर भी जो है हम चाहते हैं कि और भी बच्चों को हमारे नॉलेज का फायदा हो, बेनिफिट्स हो। तो इफ यू वांट्स द बेनिफिट्स ऑफ माय एक्सपीरियंस देन यू शुड हैव टू कमेंट, like and subscribe my videos to learn English grammar perfectly. Okay, Jai Hind.